जय जय श्री श्याम भक्तों, जय जय श्री श्याम भक्तों। हमारे ही कुछ भक्तों का ये दावा है कि श्याम बाबा ने हमें बर्बाद कर दिया। जब से हमने श्याम बाबा के दर्शन किए हैं, श्याम बाबा की प्रतिमा हमने घर पे स्थापित की हैं, हमारा तो घर ही बर्बाद हो गया। हमें तो बाबा ने बर्बाद कर दिया, हमें तो बाबा ने कंगाल कर दिया। हमारे लिए तो बाबा अच्छे नहीं हैं। ये वो दोस्तों, श्याम प्रेमियों, इन भक्तों की क्या ऐसी परेशानियां हुई है, क्या ऐसी बाधाएं हो रही है कि श्याम बाबा जो हारे का सारा है, जो हमारे रक्षक है, लकदातार हैं, उनको श्याम बाबा ने कैसे बर्बाद कर दिया। क्या है सच्चाई, ये आइए आपको बताते हैं। और कहीं ना कहीं आज या कल आप उन लिस्ट में शामिल ना हो जाओ जो श्याम बाबा की वजह से बर्बाद हो गए हो। आप उस लिस्ट में शामिल नहीं होने चाहिए। ऐसे भक्त हैं, मैं ये दावा करता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि ऐसे भक्त नहीं है जो बर्बाद हुए हैं, बिल्कुल ऐसे भक्त है जो बर्बाद हुए हैं। तो उन भक्तों की लिस्ट में आप कहीं ना कहीं बर्बाद ना हो जाओ, कहीं ना कहीं उस लिस्ट में शामिल ना हो जाओ। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, और वो भक्त क्यों बर्बाद है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसे ही उन भक्तों ने श्याम बाबा के दर्शन किए, या आप मान लीजिए या वो भक्त मान लीजिए, श्याम बाबा के दर्शन किए, श्याम बाबा की प्रतिमा उन्होंने अपने घर में रखी, लेकिन क्यों वो श्याम बाबा के दर्शन किए? जब उनके घर में परेशानी थी, तकलीफ थी, दर्द था उनके, जब वो श्याम बाबा गए, वो तस्वीर लाए और वहाँ पर अपने घर में विराजमान की, श्याम बाबा की पूजा स्टार्ट की, लेकिन फिर भी उनके जीवन में खुशहाली नहीं आई। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा, उन श्याम प्रेमियों से कहूँगा कि आप ये बिलीव जो श्याम बाबा पर ये लगा रहे हैं कि श्याम बाबा की वजह से हम बर्बाद हुए हैं, श्याम बाबा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तो आप सरासर गलत हैं। आप कहाँ गलती कर रही है ये सुनिए। दोस्तों, आपने श्याम बाबा की तस्वीर तो ला कर रख दी, लेकिन अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दिया कि मैं कैसे कर्म कर रहा हूँ, या फिर मैंने कैसे कर्म किए हैं। दोस्तों, इंसान है जो गलत कर्म करता है, कहीं ना कहीं इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में गलत कर्म करके आया हो सकता है आप पिछले कर्मों का जो दंड है वो इस कर्म में, इस जन्म में आप उस कर्म को भोगने के लिए आए हो। आपका जन्म ही उन बुरे कर्मों का कष्ट भोगने के लिए इस जन्म में आप पैदा हुए हो। दोस्तों, हर जो इंसान, आप सोचिए दोस्तों, जो इंसान लखपति होता है, करोड़पति होता है, ऐसे हमारे भारत में भी कई ऐसे परिवार है, वीआईपी परिवार, जो अच्छी खासी जिंदगी जीते हैं। अरे उनके घर में जो बेटा होता है, बेटी होता है, वो कितना खुशहाल होता है, वो कितना भाग्यशाली होता है कि करोड़पति के घर में पैदा होता है, कोई भी उसके आँच नहीं आती है, अच्छा खासा खाता पीता है, ऐश करता है। तो आप उस परिवार में पैदा क्यों नहीं हुए? आप उस गरीब परिवार में क्यों पैदा हुए? आप उस करोड़पति के पैदा क्यों नहीं हुए? तो दोस्तों, इसका एक ही रीजन है, कर्मों का। उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं अपने पिछले जन्म में, इसलिए आज वो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ है। लेकिन आपने पिछले जन्म में कुकर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं दोस्तों, इसलिए आपके साथ में ऐसा हो रहा है। दोस्तों, कर्मों का आप श्याम बाबा की पूजा करते हैं, श्याम बाबा पर ये आप दावा करते हैं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। अरे श्याम बाबा हमारे पिता तुल्य हैं, हारे के सहारे हैं श्याम बाबा। श्याम बाबा हमारे रक्षक है, श्याम बाबा हमारे लकदातार हैं, वो पिता हैं हमारे। और पिता कभी भी अपनी संतान का बुरा नहीं चाहता, पिता अपनी संतान को दंड नहीं देता। और पिता अगर संतान को तभी दंड देता है तब उसकी संतान कुकर्म करती हैं, गलत कर्म करती हैं, गलत राह पर चलती हैं। तो श्याम बाबा तो हमारे पिता हैं, वो कैसे किसी के साथ में गलत करते हैं? वो तो अपने भक्तों को सहारा देते हैं। आपने तो अपने कर्मों के बल पर आप दर्द भोग रहे हो, अपना कुकर्म भोग रहे हो आप अपने कर्मों के बल पर। दोस्तों, अगर आपके साथ में बुरा हो रहा है, श्याम बाबा की प्रतिमा लगा दी फिर भी आपके साथ में बुरा हो रहा है, तो दोस्तों, श्याम बाबा, या तो आप अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, लेकिन श्याम बाबा की पूजा अर्चना करना आप बिल्कुल ना छोड़े। श्याम बाबा आपने जो कुकर्म किए हैं, गलत कर्म किए हैं, उनका जो दंड है उसको श्याम बाबा कम कर सकता है, उसकी पीड़ा को श्याम बाबा कम कर सकता है। जितना दर्द आपको भोगना चाहिए उतना दर्द आपको नहीं भोगना पड़ेगा जब आप बाबा की पूजा करोगे, बाबा का ध्यान करोगे, बाबा का नाम जप करोगे। आपका कष्ट
100% कम होगा दोस्तों, 100% कम होगा। आप श्याम बाबा की पूजा कीजिए, श्याम बाबा का नाम जप कीजिए, आपका दर्द वाकई में कम होगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई आपने गलत कर्म कर दिया, पाप किया, उस वजह से आपका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में टूटना आपके हाथ पैर था, जैसे मान लीजिए आपका हाथ टूट गया, लेकिन आपने इस जन्म में इस क्षण में श्याम बाबा का नाम लिया है, श्याम बाबा का जाप कर रहे हो, श्याम बाबा की पूजा कर रहे हो, तो श्याम बाबा क्या करेगा, आपके टूटने वाले हाथ को बचा लेगा और नॉर्मल खरोंच आपको आ जाएगी, उस हाथ की हड्डी टूटने से आपको बचा लेगा। ऐसा मैंने एग्जाम्पल दिया है। उस कष्ट को, उस दर्द को श्याम बाबा कम कर देगा। लेकिन आपको पूजा अर्चना करनी है और श्याम बाबा पर ये आप दंड मत भोगिए, थोपिए कि श्याम बाबा की वजह से हम बुरे हुए हैं, श्याम बाबा की प्रतिमा जब से हमने घर में लगाई है तब से हमारा कोई अच्छा नहीं हो रहा। अरे अच्छा होगा, आप कर्म रखिए, हारे का सहारा है, आपका जरूर सहारा बनेगा। जब आपके कर्मों का दंड पूरा हो जाएगा तब वाकई में आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, श्याम बाबा का आशीर्वाद आप पर बनाए रखेगा। तो ये गलती आप फिर से ना करें, श्याम बाबा को भला बुरा ना कहे, श्याम बाबा पर ये दवा मत कीजिए कि श्याम बाबा ने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया, क्योंकि बहुत से श्याम भक्तों का कमेंट आता है कि हमारी बाबा अर्जी नहीं सुनता है, हमारी अर्जी कब सुनेगा बाबा। अरे आप बाबा को अर्जी लगाओ और सही तरीके से लगाओ। दोस्तों अर्जी कैसे लगानी है बाबा का ये वीडियो भी मैंने आप बना दिया है, और श्याम बाबा से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, हर बात आपसे शेयर करता रहूँगा। आपके जो भी परेशानी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दे, आपके परेशानियों का हल भी बताऊँगा, तरीका भी बताऊँगा और उस परेशानी को सुलझाने का उपाय भी बताऊंगा। श्याम बाबा आपका सहारा जरूर बनेंगे। ये हमारे कलयुग के राजा हैं, कलयुग के देवता हैं। उन्होंने कलयुग में अवतार ही हम जैसे पापियों को दंड कम करने के लिए, हम जैसे पापियों को सही राह दिखाने के लिए बने हैं। तो श्याम बाबा हमारे पिता हैं और पिता अपने संतान का कभी बुरा नहीं चाहता। आप श्याम बाबा की पूजा अर्चना कीजिए, श्याम बाबा का नाम जप कीजिए, श्याम बाबा वाकई में आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। और श्याम बाबा इस चैनल पर हम ऐसे वीडियो अपलोड करते हैं जो श्याम बाबा के चमत्कार से वाकई में साक्षात्कार उनके साथ में चमत्कार हुआ है। वो खुद अपनी जुबान से ये बयां करते हैं, खुद हमारे चैनल पर बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने श्याम बाबा की ज़िंदगी, श्याम बाबा ने उनकी ज़िंदगी बदली है, क्या उनका श्याम बाबा पर अनुभव है। तो आपको उस वीडियो को देखकर ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि श्याम बाबा ये नहीं चाहता कि जो मेरी कीर्ति का गुणगान करे उसको सपोर्ट ना करे। तो दोस्तों अपना धर्म निभाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मुझे सपोर्ट करना, श्याम बाबा को सपोर्ट करना और श्याम बाबा की पूजा अर्चना करना बिल्कुल ना भूले। श्याम बाबा को एकादशी पर दर्शन जरूर करें। श्याम बाबा जैसा कि आपको पता है राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में बाबा का भव्य मंदिर है, मुख्य मंदिर है। वहां पर जाइए, बाबा के अलौकिक दर्शन कीजिए। और मेरा तो मानना है कि आप बाबा के दर्शन कर लोगे तो ही आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। आप पे काफ़ी कष्ट, काफ़ी पीड़ा, काफ़ी दर्द आपका दूर हो जाएगा। बोलो जय जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम।